superiority is bounded by the antral cranial fossa and the frontal bar, laterally by the medial orbital walls, that is the lamina propria, inferiorly by the डिपार्टमेंट ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान है उसका जो विभाग है उसमें प्रोफेसर कार्यरत हूँ। और हमने 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है जो कि राष्ट्रीय स्तर पे जिसका आयोजन किया गया। एक एसोसिएशन है हमारी जिसका नाम है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स एसोसिएशन, और उसी के माध्यम से हमें एक कार्यशाला का आयोजन करने का मौका मिला जिसमें पूरे देश से लगभग 72 चिकित्सक जो इस सब्जेक्ट में अच्छे एक्सपर्ट हैं उन्होंने पढ़ाया बच्चों को। अपने जो अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं देश के विभिन्न भागों में वो आकर के सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और पूरे देश से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक से लगभग 97 बच्चे 97 बच्चे आए हैं जिन्होंने इस कार्यशाला में भाग लिया है। और उनको चेहरे की जबड़े की बनावट से दुर्घटना से प्रभावित जो जबड़े होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उसके अलावा मुख कैंसर है, कटे होठ कटे थालू हैं, अलग अलग तरह की जो बीमारियां होती हैं जो चेहरे की हड्डी को और दांतों को जबड़े को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में चर्चाएं की जा रही है। उसके बारे में जो लेटेस्ट रिसर्च है वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि उन बच्चों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षकों से और यहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध है उसके बारे में जो भी चीज़ें जो हैं विधाएँ हैं वो सिखाई जा रही हैं ताकि वो बच्चे आगे 2 महीने बाद उनकी परीक्षा है उसमें अच्छा अपना एग्ज़ाम दें और आगे बढ़ें। यही इस कार्यशाला के आयोजन का वो मकसद है। इसके बाद बच्चों को सर्टिफिकेट जी, इसका 4 दिवसीय कार्यशाला में एक नेशनल सर्टिफिकेट होता है जो एसोसिएशन की तरफ से दिया जाता है, वो इन सभी बच्चों को दिया जाएगा। हाँ, मैं प्रोफेसर नरेश कुमार शर्मा हूँ, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज के मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग में प्रोफेसर हूँ और इस कार्यशाला का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जो बच्चे अब पास होकर निकलने वाले हैं वो अपना फाइनल टचअप देखें कि उन्होंने जो सीखा है उनका जो ज्ञान है और बाकी टीचर्स का ज्ञान है उसमें कितना डिफरेंस है, उनसे नई नई चीज़ें सीखें और साथ साथ ही अपने फाइनल एग्जाम में कैसे लिखना है कैसे बताना है वो सीखें। तो इससे जो ज्ञान मिलेगा उनके 2 लाभ हैं। एक तो उनको जो पढ़ रहे थे उसके अलावा कुछ नया मिलेगा, दूसरा उनको अपने फाइनल ईयर एग्जाम में लिखने का एक अलग से अनुभव मिलेगा कि लिखना कैसे है। ये इसका एडवांटेज। कितने बच्चे इसमें कुल मिला के 97 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और टीचर्स 72 आए। सबसे खास बात इसकी ये है जो टीचर्स जो आए वो अपने खर्चे पे आए हैं, खर्चा यहाँ से नहीं दिया गया। उनको क्या दिया गया यहाँ से, उनका रहने का स्थान और वहाँ से पिकअप ड्रॉप। नहीं, ये देश के अलग जगह से, तमिलनाडु से भी है, आंध्रा से हैं, जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से, पंजाब, हरियाणा, अलग जगह से है। आपको लेके क्या संदेश होगा? इस प्रोग्राम को लेकर बच्चों को ये संदेश होगा कि जितना वो पढ़ चुके हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ने का है और इस लाइन में जब आए हैं तो पढ़ाई यहीं खत्म नहीं होती, पढ़ाई इनकी आगे भी चलती रहेगी क्योंकि हर केस एक नया केस होता है। मैं डॉक्टर रवीना राजपूत हूँ, मैं फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज IMS PHU में सीनियर रेजिडेंट हूँ। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा तरीका है। जो भी एग्जाम गोइंग बैच है, JR3 जूनियर रेजिडेंसी है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के, उनका पूरा कोर्स रिवीजन का जो कि एक ही जगह आकर हो जाता है। और इस सब में जो भी टॉपिक में जो भी शिक्षक सबसे महान हैं, जो सबसे एक्सपर्टाइज हैं, वही आकर यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो एक बहुत अच्छा कॉमन ग्राउंड, कॉमन प्लेटफॉर्म है सभी बच्चों को एक साथ पढ़ने का। यहाँ नॉर्थ से साउथ तक सभी लगभग 100 बच्चों ने रजिस्टर किया है और लगभग 72 टीचर्स आए हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए। केवल मतलब थ्योरी है, प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ थ्योरी है। खासतौर पे बुक प्रोफेसर अजीत सर हमारे PC हैं, जो वो हैं हमारे। इस ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की सीनियर रेजिडेंट। आज का जो प्रोग्राम था इसमें मेनली अलग अलग स्टेट से बहुत सारे कंसल्टेंट्स आए थे, टीचर्स आए थे जिन्होंने स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको पढ़ाया था क्योंकि उन बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं 2 महीने बाद। तो उन सबको लेक्चर्स दिए गए थे ताकि जो वो पढ़ रहे हैं उनमें और बेहतर पकड़ कर पाए। जो ये सारा चलता है इसका बच्चों के एग्जाम से कितना? देखिए, बच्चे जो खुद से पढ़ते हैं थोड़ा उसमें उनको कभी ना कभी कोई डाउट्स रहते हैं या कुछ ना कुछ उनको कमी रह जाती है। तो ये जो टीचर्स आए हैं इन पे ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा उनको फील्ड में नॉलेज है, तो ये लोग आके इनके डाउट्स क्लियर करते हैं, कुछ नई चीज़ें पढ़ाते हैं जो उनके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मदद करती है लास्ट में। ये प्रोग्राम क्या इस तरह पहली बार है?
इससे पहले कभी ऑफलाइन प्रोग्राम्स नहीं हुए। इससे पहले हमारे टाइम पे जैसे हम लोग भी पढ़े हैं तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते थे, उसमें ये प्रॉब्लम होती थी कि हम लोग कभी ओटी में रहते थे, नहीं अटेंड कर पाते थे। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ पे ऑफलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बच्चे सामने सामने टीचर्स के एकदम अटेंटिवली सुन रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, तो उसमें ये लाभ है।